Hello student, I welcome you all in this video lecture series. Now today we will start our discussion with a very important question, and basically I have taken two CSIR problem first, and then later on I will discuss the other thing. So first question that has been asked in December 2015, and the question is from the number theory. देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ईजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय योर ओन कॉन्सेप्ट, और अपने ही कॉन्सेप्ट से उसे सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे. बहरहाल इस क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट फार्मूला भी बताऊंगा, बट फर्स्ट हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन. देखिए यहाँ किस चीज़ की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन की बात कर रहा है, आपको ध्यान देना है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन, यानी जितने सोल्यूशन आएंगे सब पॉजिटिव इंटीजर होंगे. आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी पॉजिटिव इंटीजर आएंगी. अब क्वेश्चन देखिए क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू 15. दिस इज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन ये पूछा हुआ है. अब हमें देखिए हमें ये निकालना है x1 x2 अप टू x4 के कितने ऐसे सोल्यूशन पॉसिबल है, राइट. तो इक्वल टू 15 है. देखिए जो क्वेश्चन दिया हो ना उसको इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बहुत आराम से और ध्यान से पढ़ना चाहिए. अब हमें निकालना कितने ऐसे सोल्यूशन पॉसिबल है, मतलब लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं, राइट. तो चलिए इसको मैं अलग से लिखता हूँ, x1 टू x3 देखिए, और y1 टू y4 और 15, राइट. सो अपने पास क्या दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस इज x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड प्लस y4. दिस इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, इट इज इक्वल टू 15, ये दिया गया है. अब जरा इसको आप ब्रेक करिए, 15 को अगर आप ब्रेक करेंगे 15 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5, राइट. यही तो इंटीजर होगा. अब सवाल ये है कि 3 मैं इस वाले को लूं सम या फिर इस वाले को. देखिए दो ही प्रोडक्ट इसके पॉसिबल हैं अभी. सो मैं इसको 3 लूं या इसको 3 लूं या इसको 5 लूं या इसको 5 लूं. बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द सोल्यूशन मस्ट बी कंटेन पॉजिटिव इंटीजर. आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉजिटिव इंटीजर, राइट. इफ इट टॉक अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स दिस मीन्स दैट इट टॉक अबाउट व्हाट, नेचुरल नंबर. सिंपली यही तो बात कर रहा है, ये नंबर होने चाहिए, निगेटिव इंटीजर या फिर जीरो नहीं ले सकते. नाउ अब देखिए यहां पे क्या मैं 3 इसको ले सकता हूं. अगर 3 लूंगा, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एटलीस्ट 3 का सम है. सो 1 प्लस 1 प्लस 1 ले सकते हैं, राइट. दिस मीन्स दैट x1 x2 x3 इज 1 1 1. अब क्या कोई ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं 0 प्लस 1 प्लस 2 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता. क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लेना है, सारे पॉजिटिव इंटीजर लेने, राइट. सो दिस इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज क्लियर, x1 x2 x3. दिस मीन्स दैट x1 x2 x3 means this is equal to 1 1 1. except this nothing is possible for this. अच्छा अगर मैं कहता हूं ये 3 नहीं लेंगे, ये 3 लेंगे, क्या ये y1 y2 y3 का सम मैं 3 ले सकता हूं? नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन लेता हूं 4 नंबर का तो उसमें एक नंबर यहां पे 0 करना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज गिवन, इट इज पॉजिटिव इंटीजर. सो 3 मस्ट बी कम फ्रॉम this combination only, x1 plus x2 plus x3. now come on this y1 plus y2 plus y3 plus y4. what will be the value? अगर मैं कहता हूं 4 नंबर का सम 5 है तो what are the possibility? देखिए यहां मैं सिर्फ मैनुअल सोल्यूशन की बात कर रहा हूं. नाउ आफ्टर दिस आई विल ऑल्सो डिस्कस हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाई द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, राइट. सो यहां एक पता चल गया x1 x2 x3 की एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज 1 1 1. नाउ व्हाट अबाउट दिस y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 दैट इज इक्वल टू 5. अब अगर मैं बात करूं y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, दैट इज द समेशन ऑफ 4 नंबर विच इज बेसिकली 5. हाउ इट विल कम,
और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज अनदर एडिशनल कंडीशन। नाउ जीरो तो हम ले नहीं सकते, तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आप नहीं ले सकते। देखिए हाँ, ये हो सकता है कि दिस, चूंकि यहाँ y1 y2 y3 y4 अलग अलग है, यहाँ तो x1 x2 सब अलग था, तो दिस में भी y1 की जगह मैं 2 रख दूं और सबकी जगह 1 रख दूं, राइट। दिस इज द वन सोल्यूशन, दिस इज 1 2 1 1, दिस इज अनदर सोल्यूशन। इसके अलावा कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन जो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आप 2 से अधिक कोई वैल्यू लेते हैं, दिस इज लेट सपोज 3, if you take 3, the second will be 1 or 2, whatever you can take, 1, let's suppose 1. Now the fourth integer must be 0, right? Then only we can say that its summation is 5, and that is not possible because in the question it is given it must be positive integer. Now what about the other solution? In the first place we have taken y1 as a 2, in the second case we have taken as y2 as a 2, in the third case we can take in the third position, and in the fourth case this is possible. Only this solution is possible. So how many combination are possible? इसके साथ एक combination तो fix है, 1 1 1, इसके अलावा इसके साथ भी वही combination, इसके साथ भी वही combination और इसके साथ भी वही combination, right? So how many solution are possible for basically the positive integer solution? If we talk about the positive integer solution, that is only the 4 solution are possible, right? So I think it is clear. If you know the basic concept of any things, then you can easily solve the problem, right? Now we move on this question. Yes, now I think it is clear. So I just written here x1 plus x2 plus x3, and that is multiple is equal to 15, 3 into 5 is equal to 15. Now I have already discussed how this x1 x2 x3 come 1, because except this integer you cannot take any other integer, otherwise this condition will fail, right? Now this also I have already discussed. In the first place we can take 2, in the second case we can 2 here, in the third case, in the fourth case, because its value is basically the different variables, that is y1 y2 y3 and y4, right? So I think it is clear how many solutions are possible. So for the first we can take this combination, for the second we can take this combination, for the third and for the fourth. So how many solutions are possible? There has only 4 solutions. Let's suppose if you are interested to find out the solution by the formula, then how you can apply the number of positive integer solution for any equation which basically summation is k. Let's suppose y1 plus y2 plus yn is equal to k. As it is given, there has a 4 different variables. Now we are taken here n different variables and their summation is basically k. Now how we can calculate the total number of positive integer solution? That is basically k minus 1 n minus 1, that is you can say this is NCR, basically n k minus 1, k is basically the summation, and this n, that is represent the different number of integers, right? So in this case what you can do, for the first case it is very clear, there has a 3 integer, right, and their summation is also 3, so its value is basically what, 2nc2, that is basically 1, that is already we have discussed. Now what about this? I have solved this. There has a 4 variables, right? It is up to what, y1 plus y2 plus here y1 plus y2 plus y3 and plus y4, right? So here the value of n is basically 4, and what about k? Summation is 5. So you have to calculate, basically you can take 5 minus 1, that is 4c combination, 3 minus 1, that is 2, right? 4c3, basically 4 minus 1, that is 3, right? So you have to calculate 4c3, you can write it as 4c3
3 and its value is basically 4. You can easily calculate factorial 4 upon factorial 3 into factorial 4 minus 3, that is factorial 4. So 4 solution here and 1 solution here. This means that if you take a simultaneous combination, then only 4 solutions are possible, right? Now we move on the next question. Yes, the second question that has been asked in June 2016, and the question is from the part B. This question is basically related to the congruence, and the question is, which of the following statement is false? This means that it is from the part B, so only one option is correct. There exists an integer x. There exists an integer x such that it asks which of the solution, which of the combination is failed. Basically it asks about the system of congruence solution. देखिए यहाँ दोनों का फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है x इज इक्वल टू 23 mod 1000 एंड x इज इक्वल टू 45 mod 6789, राइट? सो आपको ऐसी वैल्यू दिखानी है x की. देखिए ये बेसिकली यूनिकनेस है, दोनों का यूनिक सोल्यूशन है. देखिए इन दोनों को एक साथ लिया है. दिस मीन्स दैट ऐसा आपको x की वैल्यू सेलेक्ट करनी है. क्या ऐसा कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों ही कांग्रुएंस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? I have already discussed about the Chinese theorem, right? Chinese congruence theorem, but later on I will also discuss one more important result that is available. You can easily check the solution of this whether there has possibility of unique solution or not. We have to calculate the unique solution for this case first. In the similar way we have to calculate the unique solution for the case 2, right? And now in the second case we have to show whether it satisfy or it give unique solution for this or not, right? This is x is equal to 23 mod 1000, right? Now for the second case it is x is equal to 54 mod 6789, right? Now this is the second case. नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड केस? आपको देखिए दोनों ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है, राइट? इन द फोर्थ केस दिस इज x कांग्रुएंस 32 mod 1000 x इज इक्वल टू 44 mod 9876. अब आपको इसमें से बताना है किसमें यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब इन दोनों के केस में, इस फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है इसमें भी इन दोनों के साथ. तो आपको मैं बता दूं एक थ्योरम है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. अगर मैं यूनिक सोल्यूशन की बात करता हूं, x इज इक्वल टू a mod m, राइट? x कांग्रुएंस a mod m एंड x कांग्रुएंस b mod n, राइट? इफ इट इज टू डिफरेंट कांग्रुएंस इक्वेशन देन हैज यूनिक सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा इफ, देखिए यहां a कांग्रुएंस b लेना है आपको, a कांग्रुएंस b mod GCD, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD ऑफ MN एग्जिस्ट करना चाहिए. इफ इट एग्जिस्ट देन वी से दैट इट हैज यूनिक सोल्यूशन. आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना पड़ेगा. नाउ चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं और यहां से आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे. x इज इक्वल टू 23, आप इसी इक्वेशन से, इसी कंडीशन से आपको चेक करना है, राइट? सो x इज इक्वल टू 23 mod 1000 दिया है, देखिए पहला, एंड x इज इक्वल टू 45 mod 6789, राइट? दिस इज द टू इक्वेशन. नाउ वी हैव टू चेक वेदर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सोल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस आर नॉट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहां से कैलकुलेट करते हैं GCD, m और n का GCD निकालना पड़ेगा. सो दिस इज बेसिकली m एंड दिस इज n. और आप अगर देखिए यहाँ 1000 है और ये आपका 6789 है, ऑड और इवन नंबर है इधर. इसका GCD क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा. बहुत क्लियर है, दिस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1. नाउ वी अप्लाई दिस थ्योरम a कांग्रुएंस b mod. तो a की जगह क्या है? कोई भी ले सकते हैं. a की जगह ले लेते हैं 23. देखिए 23 कांग्रुएंस 45, देखिए a कांग्रुएंस b 23 कांग्रुएंस 45 mod n mod m, यही तो होगा mod m
जीसीडी क्या है दोनों का 1 आया, तो हमने मॉड 1 लिख दिया। अब क्या ये पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। देखिए ये डिविजिबिलिटी पॉसिबल है। 23 कांग्रुएंस 45 का मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? 1 डिवाइड विच वन? 23 माइनस 45। यस ये तो डिवाइड करता ही है, 1 सारे ही इंटीजर को आपको डिवाइड करेगा। इट इज ऑलवेज डिवाइजर, सो दिस इज सेटिस्फाई, दिस इज सेटिस्फाई। नाउ इन द सिमिलर वे, चूंकि दोनों ही सेम, देखिए m और n की वैल्यू दोनों सेम है, इसमें भी, किसमें? सेकंड केस में भी, तो यहां भी आप लगा सकते हैं, बस आपको a और b की वैल्यू चेंज करनी है। तो a और b की वैल्यू अगर यहां लिखते हैं, देखिए 54 एंड 23 इज गिवन 45 कांग्रुएंस 23, फिर 1 हो जाएगा। इस सेकंड केस में भी देखिए इन दोनों का जीसीडी क्या है? 1 है, राइट। सो आई अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, a इन प्लेस ऑफ a वी राइट 45 एंड इन प्लेस ऑफ b वी राइट 23। देखिए ये लिखा हूं 23 54, राइट 54। यहां पे आपको, हाँ यहां देखिए यहां पे लिखा है सेकेंड केस 54 कांग्रुएंस 23 mod 1। दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाई, वाई? बिकॉज 1 इज ऑलवेज डिवाइड 45 माइनस 23, राइट। सो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो फर्स्ट 2 इक्वेशन आर ट्रू, हमें तो निकालना फॉल्स, तो ये इक्वेशन भी ट्रू हो गया, टी लिख देता हूं। दिस सेकेंड इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड कंडीशन? नाउ सिमिलरली वी कैन चेक द थर्ड। अब जीसीडी पहले चेक करें, जीसीडी कैलकुलेट कर लें। हियर इज 1000, हियर इज 9876। देखिए दोनों इवन नंबर हो गए, दिस मीन्स दैट दोनों में कोई ना कोई नंबर कॉमन है। सो इफ यू टेक इट्स जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इट इज बेसिकली 4। अब हमें कंडीशन क्या देखना पड़ेगा? अब जीसीडी 4 आ गया, वही सेम रूल यूज करेंगे, ए कांग्रुएंस बी मॉड जीसीडी ऑफ एम एन। और देखिए जीसीडी एम एन हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? 4। ए और बी चेक करते हैं, ए और बी क्या है? यहाँ 32 है, यहाँ 54 है। देखिए सो 32 कांग्रुएंस 54 मॉड 4। नाउ व्हाट अबाउट वेदर 4 डिवाइड 32 माइनस 54? देखिए ये कंडीशन आपको कांग्रुएंस की कंडीशन पहले ही बता रखी है मैंने, कि दिस मस्ट सेटिस्फाई विच कंडीशन? दिस इफ वी राइट ए कांग्रुएंस बी mod m, right, m or n, whatever its value, this indicate and divide a minus b, right? It always satisfy, then only we can say that this congruence property is true. Now if we talk about this 32 congruence 54 mod 4, so 32 54, so if you write 32 congruence 54 and mod 4, then whether it satisfy, this indicate what? 4 must be divide किसको करना चाहिए? 32 माइनस 54, ये डिवाइड करना चाहिए। और यहां से वैल्यू देखिए क्या आएगी? 4, दिस इंडिकेट 4 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 एंड 5 से 3 2। क्या 4 22 को डिवाइड करेगा? नॉट, दैट इज नॉट एन इंटीजर। सो दिस इज बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हम बोल सकते हैं दिस डज नॉट सेटिस्फाई, राइट। ऑप्शन सी इज बेसिकली द फॉल्स स्टेटमेंट, बट यस एज वी आर सॉल्विंग सो वी ऑल्सो चेक द लास्ट ऑप्शन। 32 और 44 है, और वो तो वही है। देखिए जो मॉड दिया था, तो ये फिर पता चल गया इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 4 है। सिर्फ हमें 32 और 44 के लिए चेक करना है। देखिए यहां पे a की वैल्यू क्या है? a इज 32 एंड b इज बेसिकली 44. So you just check 32 congruence 44, I think it is 44, yes. So this is 44 and mod 4. What about this last option? This last option, whether it satisfies? So you can see 4 divide 32 minus 44. Yes, it divide, because 4 divide here 4 minus 2, that is 2, and 4 minus 3, that is 1, minus 12, which is divisible by 4. So 4 divide, this is true. So last option is basically true. So what we can say? This third option is basically false. So for this case, this is the correct option, because it asks about the false
option. So I think it is clear how you can calculate the unique solution of the system of congruence equation. अगर system of congruence equation दिया है तो इस तरीके से आप unique solution calculate कर सकते हैं, right? Now one more important theorem. Yes, every time many times it asks about this Euler's function in the exam. So we now concentrate what is Euler's function, right? So Euler's function is basically represented by phi, and it is a function from positive integer to positive integer, right? This Euler's function is basically defined from positive integer to positive integer, and what its meaning, the number of natural number, जो भी n लिखा है, देखिए n जो भी लिखा है that is the positive integer, ये क्या कह रहा है, उन सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन आर इक्वल टू n, जो इससे छोटा हो, जितने भी नंबर हो, एंड उसके साथ एडिशनल कंडीशन क्या दिया है, वो को प्राइम हो टू ईच अदर, मतलब उन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो, 1 हो. को प्राइम कब कहलाता है, देखिए 2 और 3 मैं बोलूंगा को प्राइम है, यस, बिकॉज इट्स कॉमन डिवाइजर इज 1, right? If we talk about 2 and 4, whether they are co-prime to each other, no, they are composite because their greatest common divisor is basically 2, right? So only we have to select those number. और यहां देखिए नंबर की हमें काउंटिंग करनी है, हमें कोई समेशन नहीं करना है. नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन आर इक्वल टू n एंड को प्राइम टू n, राइट? सो वी हैव टू कैलकुलेट द phi n. अब चलिए कोई नंबर अगर दिया है, कोई अगर छोटा नंबर दिया है तब तो उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे. जैसे मान लीजिए आपको यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको फार्मूले पे भी आऊंगा. लेट सपोज phi n, और हमें 1 2 3 4 5 6 के लिए हमें ये आयलर्स फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, phi n की वैल्यू. अगर n होता है, n की वैल्यू 1 होती है, देन इट इज बेसिकली 1, बिकॉज 1 ही 1 के बराबर और उससे छोटा. देखिए ये कह रहा है n विच, हमको वो नंबर कैलकुलेट करना है जो किससे छोटा हो, खुद से ही छोटा हो या उसके बराबर हो. जो भी नंबर आएंगे, n1 ले लेता हूं, जो उससे छोटा हो या उसके बराबर हो. और दूसरा कंडीशन क्या है, n और n1 दोनों आपस में को प्राइम हो. तो 1 से छोटा, देखिए एक दूसरे का कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 1. सो फॉर दिस केस phi 1 इज 1, phi 2 के लिए भी 1 होगा, राइट? phi 2 के लिए इसके भी, क्योंकि 1 और 2 ही एक ही कॉम्बिनेशन है उसका. 2 का तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ले नहीं सकते, क्योंकि 2 और 2 का अगर जीसीडी लेंगे ये 2 आ जाएगा. तो 2 तो होगा नहीं, इसका एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज 1, 2. सो हमें काउंट करना था कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज बेसिकली 1, एक ही है. नाउ व्हाट अबाउट 3? देखिए यहाँ 3 मैंने लिख लिया, इसका मैंने लिखा है 2 ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. कैसे कैसे, देखिए एक नंबर 3 से छोटा 1 है जो 3 के साथ को प्राइम होगा. कैसे, 1 और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 1. और 3 से छोटा एक और कौन सा नंबर है, 2 है. 2 और 3 का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेंगे तो भी 1 आएगा. देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था कि नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ दोस नेचुरल नंबर विच आर लेस देन आर इक्वल टू n एंड को प्राइम टू n. n से को प्राइम होना चाहिए, राइट? दिस मीन्स दैट देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1. नाउ क्या 3 को भी ले सकता हूं क्या मैं इस केस में? नहीं ले सकता, क्योंकि 3 और 3 का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लूं तो ये को प्राइम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ गया, 3 आ गया, राइट? सो को प्राइम तभी होता है जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो, 1 हो, राइट? सो नाउ इन द फोर्थ केस, तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन है, 1 3 का और 2 3 का. तो ऐसे 2 नंबर हैं जो खुद से 3 से को प्राइम है. नाउ व्हाट अबाउट 5 4? 5 4 की बात कर रहा हूं, तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. देखिए मैं अलग से लेके इसको बता देता हूं. 5 4, इट विल क्लियर मोर अबाउट. इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 4, अभी मैंने आपको क्या बताया, वो सारे phi n का मतलब क्या है, उन सारे नंबर का कलेक्शन जो n से छोटे हों और n के साथ क्या बनाए, प्राइम, को प्राइम हो, राइट? बोथ आर को प्राइम मीन्स देयर कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1. नाउ व्हाट अबाउट 4?
4 से छोटे कितने कितने नंबर, पहले इसको देख लेते हैं. 1 2 3 4. राइट, देयर हैज अ 4 नंबर दैट आर लेस देन 4. नाउ व्हाट अबाउट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. कौन कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बना रहा है? 1 एंड 4, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 1. व्हाट अबाउट 2? 2 विथ 4, n के साथ सारे बनाने हैं. देखिए मैंने आपको डिफिनीशन जो बताई है उसी से हमें चलना है. वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन आर इक्वल टू n एंड को प्राइम टू n. n से को प्राइम होना चाहिए. राइट, सो नाउ अगर मैं बात करूं इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 2. दिस मीन्स दैट ये वाला केस नहीं होगा क्योंकि हमें को प्राइम ही लेना है. 2 and 4 आर नॉट को प्राइम टू each other because its greatest common divisor is 2. Now what about the 3? 3 with the 4, it is basically 1. Greatest common divisor is 1. So this combination, these two combination are possible. Now what about the last 4 with the 4? It is basically GCD is 4. So this is also not possible. So how many, what is the value of 5 4? देखिए हमें वो कॉम्बिनेशन काउंट करके लिखना है. कितने कॉम्बिनेशन है, वो कितने नंबर हैं? 1 और 3 ऐसे नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं और 4 के साथ को प्राइम बना रहे. सो वी कैन इजिली टेल अबाउट द व्हाट विच नंबर आयलर्स फंक्शन ऑफ 4. राइट, इन द सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट द 5 6 यू कैन एज वी हैव कैलकुलेट द 5 4 5. देखिए अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे. जितने भी प्राइम नंबर होंगे, जैसे 5 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बारे में भी आपको एक छोटा सा आपको टिप्स बता दूं मैं. देखिए जितने भी प्राइम नंबर है, अगर 3 लेते हैं तो देखिए 5 3 जैसे बताया, इसका हमेशा कितने, इसकी वैल्यू हमेशा 3 - 1 होगी. देखिए अगर 5 p है, प्राइम नंबर है, तो हमेशा आयलर्स फंक्शन की वैल्यू p - 1 होगी. राइट, क्यों? क्योंकि देखिए जो भी प्राइम नंबर लेंगे, अगर मैं 3 लेता हूं तो इसके कॉम्बिनेशन कितने? 1 और 3, 1 एंड 2. एक कम होगा. अगर मैं यहां पे प्राइम नंबर लेट सपोज कर लीजिए 5 लेता हूं, तो ऐसे 5 से छोटे कितने नंबर हैं जो 5 के साथ को प्राइम बनाएंगे? पहले उनका कलेक्शन कर लेते हैं. 1 2 3 4 5. दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट 5 से बराबर या उससे छोटे हैं. अब देखिए इसमें कौन कौन सा को प्राइम बनाएगा. 1 5 के साथ, यस इट्स 2 5 के साथ, यस इट फॉर्म द को प्राइम. राइट, 3 5 के साथ, यस इट फॉर्म द को प्राइम. 4 5, यस इट फॉर्म द को प्राइम. सो देयर हैज ओनली 4 नंबर विच फॉर्म द को प्राइम. 5 5 के साथ नहीं बना सकता को प्राइम क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा? 5. सो दिस इज बेसिकली नॉट पॉसिबल. सो हाउ, जितने भी प्राइम होंगे, अगर आप 7 लेंगे तो 7 के छोड़ के 6 तक सब 7 के साथ क्या होंगे? को प्राइम होंगे. राइट, सो आई थिंक इट इज क्लियर. Yes, now this is the formula. If there has a prime number p, you can easily write 5p, that is p - 1. Right, now we calculate. Here there has a one question is how many positive integer which are less than 108 and prime to 108. This means that it talk about the Euler's function. Yeah, right, it talk about the what? It talk about the Euler's function. Right, so फिर वही पे हम कंडीशन लगाएंगे कि क्या ये, अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला पहले आपको मैं बता दूं, फिर उस पे आऊंगा. कोई भी अगर जो भी नंबर दिया हो जिसका आपको क्या निकालना हो, अगर 5 की वैल्यू निकालनी है, 5n की वैल्यू, सो फर्स्ट यू जस्ट सेग्रीगेट और यू जस्ट फॉर्म देयर फैक्टराइजेशन. पहले उसको आप फैक्टराइज करिए. किसके फैक्टराइजेशन के? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. PQR, इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए. एंड दिस पावर, बाय दिस पावर यू कैन इजिली कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयलर्स फंक्शन, या यू कैन से दैट द आयलर्स फंक्शन वेयर PQR आर प्राइम्स. क्या है? PQR आर प्राइम्स. अच्छा, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, आपको ध्यान रखना. PQR आर प्राइम एंड ABC आर पॉजिटिव इंटीजर. जो भी इंटीजर हो, बस आपका बेस क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्राइम होना चाहिए. सो यू कैन कैलकुलेट द 5n. कैसे कैलकुलेट करना? n, जो ये नंबर लिखना है आपको सबसे पहले, इनटू 1 - 1/p. देखिए यही प्राइम नंबर जो है 1 - 1/p. अगर PQR 3 नंबर आते हैं तो 1 - 1/q इंटू
1 माइनस 1/r, मतलब यही पी क्यू आर की वैल्यू यूज करनी है और एन की। इस ए बी सी से कोई लेना देना नहीं है, राइट। अगर इसी तरीके आगे भी आता चला जाए तो आगे भी हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। सेकेंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, आप एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपको निकालना है फाई ऑफ एम एन, मतलब आप मान के चलिए मल्टीप्लाई है, जैसे मान लीजिए फाई आपको कैलकुलेट करना है 6, सो यू कैन राइट इट एज, आपको अलग अलग भी प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन दिस कैन बी राइट एज फाई 3 इंटू फाई 2, राइट, विच प्रोडक्ट इज बेसिकली 6। तो आप लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, दिस इज प्राइम, और इन दोनों का को प्राइम एक दूसरे से क्या होना चाहिए, एक दूसरे से को प्राइम होना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे से को प्राइम मीन्स देयर जीसीडी इज बेसिकली 1, राइट। नाउ we look the one question, this question, yes. Now what about this number 108? 108 you can write it as, इसको फैक्टराइज करिए प्राइम के फॉर्म में, 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3. You can write it very easily, 4 into 27, that is 108, right. So we can write it as prime factorization, which is 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3, right. यही तो अभी बताया। सो देखिए 108, हाउ वी कैन सॉल्व इट बाय द एबव फार्मूला। सो इफ इट इज गिवन 108, राइट, यू कैन राइट इट एज 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3. Now if you use the formula, that is the formula phi n is equal to what, n into 1 minus 1 upon p। देखिए यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ n is basically 108, right, p is basically 2, and what about the pq, q is basically the 3, right, this is p and this is q, p or r or q, whatever you just suppose it, n into 1 minus 1 by p, this is p, we suppose this is q, so second is 1 minus 1 by q, so what its value, 108 into 1 minus 1 by p, p is basically 2, and 1 minus 1 by q, that is 1 by 3, so this give 108 into 1 by 2 into what, 2 by 3, right. So once you just 6, देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए, 54, right, and this is 3 1 जा 3 and 3 6 जा, right, 3 1 जा 3 3 8 जा, right. So what we get here, this is 36. So now how many Euler's function are possible, 36, right. So you can easily calculate this value is 36. Now one important thing, I just take one more example so that it will clear more about this second concept, that these must be prime. अगर देखिए मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 3 भी लिख सकता हूँ, 6 into 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको बताया क्यों, ये 2 और 6 आपस में क्या है, को प्राइम होना चाहिए। चलिए इसकी टेस्ट भी करते हैं, मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं। 5 12 की वैल्यू निकाल के बाय दीज टू टाइप्स। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट हियर 12। देखिए 5 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 12 को ये लिख सकते हैं 5, आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2। देखिए यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज 4 3 4। दिस इज पॉसिबल क्योंकि ये आपस में क्या होने चाहिए, 4 and 3 बोथ आर प्राइम टू ईच अदर, को प्राइम टू ईच अदर। लेकिन अगर मैं इसको कहूं कि 5 12 को मैं लिख सकता हूं 5 6 इंटू 5 2, देन दिस इज रॉन्ग। हम दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं, ये सही नहीं है क्योंकि 6 और 2 एक दूसरे में को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जीसीडी क्या आ रहा है, 2 आएगा, राइट। सो नाउ दिस इज बेसिकली 4 into 3। इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला देन व्हाट यू कैन राइट, चाहे उस फॉर्मूले से कर लिए, ऐसे इस फॉर्मूले से करेंगे तो क्या होगा, 5 देखिए यहाँ पे 2 and 3 यही आया ना। सो 5 12
512 that is n into 1 minus 1 by p into 1 minus 1 by q, right? So what about this? N is basically 12 into 1 minus 1 by p that is 1 by 2. देखिए हमें ये वैल्यू लेनी है p 2 into 1 by q that is 1 by 3, right? So this is 12, this is 1 by 2 and this is 2 by 3, right? So what you get? 3 2 जा 6 and 6 2 जा 12. So this value is 4. यहां से जो हमने करेक्ट फॉर्मूला लगाया 512 that is 4 ऐसे इंटीजर पॉसिबल है, राइट? नाउ आई अप्लाई द सेम फॉर्मूला फॉर दिस सेकेंड वन. यहां देखिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप इसको करते हैं 5 6 इंटू 5 2, राइट? अभी आपने कैलकुलेट किया 5 6. देखिए मैंने आपको कैलकुलेट कितने आयलर्स फंक्शन इसके पॉसिबल है 5 6 के. देखिए 5 6 के केस में 5 6 के 2 आएगा, राइट? और 5 2 का 1 आएगा. जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड 5 6. 5 6 की वैल्यू कितनी होती है 2 एंड 5 2 कितने को प्राइम होंगे 1. सो दिस गिव 2 विच इज बेसिकली रॉन्ग, राइट? सो these two product, these two factor must be co-prime to each other, right? So these are the small things that you have to take care during solving the question. Now I think it is clear how we have calculate these 4 and also अगर आपको देखिए आपको 4 और 3 पता है, 4 का आपने अभी जस्ट आयलर्स फंक्शन निकाला 2, उस वाले फार्मूले से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप काउंट कर पाए. देखिए अगर छोटा नंबर है तो आसानी से यहाँ पे हम काउंट करके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इफ इट इज ए लार्ज नंबर देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस मैनुअल टेक्निक. सो if it is prime then it is okay, you directly write 5p that is p minus 1, but if it is not prime then you have to use this formula, this phi n is equal to n into 1 minus 1 by p into 1 by q into 1 by 1 minus 1 by r. So this is the concept of Euler's function. Now there has one more important thing, tau function, that is another function which calculate basically how many divisor are possible for any integer. देखिए कितने डिवाइजर पॉसिबल हैं ना, इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम आए हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं. इट इज ए फंक्शन टाउ एन. इफ इट इज टाउ एन बेसिकली इज ए फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज टाउ एन जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव. और इसको डिफाइन क्या करता है, जैसे अभी हमने आयलर्स फंक्शन देखा. आयलर्स फंक्शन बेसिकली डिफाइन व्हाट, a set of positive integer which is basically less than or equal to n and those number makes a co-prime with this n. n के साथ co-prime हो, उन्हीं का कलेक्शन लेना है. जितने भी नंबर होंगे n से छोटे सारे पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, लेकिन उन्हीं नंबर को लेंगे. एडिशनल कंडीशन क्या है, n1 एंड n के बीच क्या होना चाहिए, वो co-prime होना चाहिए, राइट? Now if we talk about the tau function is defined number of positive divisor of n. जितने इसके पॉजिटिव डिवाइजर हों किसके, n के, वो सारे लेने. चलिए उसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं, बहुत आसान है. पॉजिटिव डिवाइजर कितने पॉसिबल हैं, बहुत आसान है. कितने, कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उतने कितने इसके पॉजिटिव डिवाइजर पॉसिबल हैं, यू कैन इजिली कैलकुलेट बाय दिस कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट यू हैव टू डू द सेम थिंग. पहले आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट? यू राइट दिस नेचुरल नंबर इन ए प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज p इंटू क्यू इंटू आर, p रेज टू द पावर a, q रेज टू द पावर b, r रेज टू द पावर c, वट एवर इट्स नंबर इज. सो p q r is a prime number and a b c are basically natural number, or you can say it is a positive integer, right? Now you can easily calculate the number of positive integer that is a plus 1. देखिए ये पावर जो आया है बस उसी का मल्टीप्लाई करना है 1 को ऐड करके. a plus 1 into b plus 1 into c plus 1. This will calculate the number of positive divisor of n. ऐसे कितने पॉजिटिव डिवाइजर हैं, कैसे कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो n को डिवाइड करेंगे, राइट? नाउ वी जस्ट मूव ऑन द वन क्वेश्चन, दैट इज
basically asked in CSIR June 2012, and the question is from the part B, and the question is the number of positive divisor of 50,000 का आपको पॉजिटिव डिवाइजर निकालना है. तो आपको बस इसको क्या करना है, यू जस्ट राइट दिस in a prime factorization, in a form of prime factorization. So once you factorize it, it basically 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 5. It is very easy process. You just divide first 2 by 50,000, right? This manually you can easily calculate. Then again whatever the number is occur, you just divide. In this way you can easily get this form. Now number of positive divisor, how many positive divisor are possible? You have to only use this power, that is 4 plus 1 into 5 plus 1, that is 30 positive divisor are possible. So this tau n, which is basically the tau function, and it represent the number of positive divisor, right? So I think this formula is clear. Now another important function, that is sigma function. What is sigma function? It is a function from z plus to z plus, right? And it is denoted by sigma z plus to z plus as sigma n, which is basically sum of positive integer. अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? In the previous method we have seen how we can calculate the number of positive divisor. Now next type of question, how we can calculate the sum of positive divisor. उन positive divisor का sum कितना होगा? So this is another formula. n आपको उसी फॉर्म में लिखना है. You just write it as a prime factorization, and now we use both p and a. तो इसके लिए सिग्मा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए ये जो p आया है इस पे वो a प्लस 1 करेंगे -1 अपॉन p -1. दिस इज द फर्स्ट टर्म इनटू जितने इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं. द सेकेंड इज q, सो q रेज टू द पावर b प्लस 1 -1 अपॉन q -1. In the similar way you can go for the r and so on, right? So you can easily calculate the sum of the positive integer for the using the sigma फंक्शन. सम आप अगर पॉजिटिव इंटीजर पूछता है तो आप इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर. नाउ इन द फर्स्ट केस वी हैव सीन हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर. इन द सेकेंड केस वी हैव सीन how we can calculate the sum of positive divisor, and in the third case we can easily calculate what is the product of positive divisor. Now if n is positive integer, then the product of positive divisor of n is equal to किसके बराबर? n raised to the power tau n by 2, right? और ये मैंने आपको बता दिया how you can calculate the tau function, right? अभी जस्ट हमने डिफरेंस यहाँ पे बताया. व्हाट इज टाउ फंक्शन? टाउ फंक्शन इज बेसिकली द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर. सो यू जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर बाय 2 एंड यू टेक द पावर ऑफ n. यू कैन इजिली कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर. सो दिस इज द समरी ऑफ दिस. नाउ फॉर्मेट थ्योरम वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट?